ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पते नमः। हरे कृष्णा। तो आज हमारा तीसरा दिन है, किष्किंधा कांड हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल के चर्चा में हमने देखा किस तरह से सबसे पहले हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं। वहाँ अग्नि की उपस्थिति में उनकी मित्रता स्थापित होती है। फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रयोजन से वहाँ पर आए हैं और सुग्रीव उनको सीता देवी के आभूषणों को दिखाते हैं। तो आभूषणों को देखकर ऐसा होता है कि भगवान राम स्वयं जैसे सीता देवी से मिले हों, है ना, उनको पूरा स्मरण आ जाता है। फिर सुग्रीव बताते हैं कि आप चिंता मत कीजिए और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं इतना दुखी नहीं हूँ इतना आप हैं। इसीलिए हम लोग, हालांकि मुझे पता नहीं है कि रावण कहाँ पर है या सीता देवी कहाँ पर है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा, है ना, आपकी सेवा करने का। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं कि सुग्रीव पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हैं कार्य को करने के लिए। फिर हमने आगे देखा कि सुग्रीव फिर अपना बताते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई। तो मायावी की वृत्तांत हम देखते हैं कैसे मायावी बाली को बहुत दूर ले जाता है और फिर सुग्रीव विचार करते हैं कि 1 वर्ष बीत गया है ना, अब तो पता नहीं बाली मर तो नहीं गया है। अगर बाली मर गया है तो बाली से तो सब छोटे और कमज़ोर हम हैं, तो मायावी तो हमको ही मार देगा। इसलिए वो एक सुरक्षा के लिए चट्टान लगा देते हैं। अब बाद में बाली आता है और बाली सुग्रीव को अनुमान लगाता है कि सुग्रीव क्या है, उसने राजा बनना चाहता है, इसीलिए उसने चट्टान लगा दिया। और जब वो किष्किंधा पहुंचता है तो देखता है कि सुग्रीव तो राजा के सिंहासन में बैठा हुआ है। और जब बाली सुग्रीव को मारता है तो सुग्रीव वहाँ से भागता है। तो बाली को और कंफर्म हो जाता है कि सुग्रीव तो राजा ही बनना चाहता था। तो हमने कल विस्तार से देखा कि हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान लगाने के कारण बहुत सारे मतलब भक्तों के बीच में आपस में संबंध पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। हम किसी के बारे में सबसे बात करेंगे लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। अगर कोई भक्त हैं, उनसे कुछ समस्या है, तो उस भक्त के बारे में हम 5 लोगों से बात करेंगे लेकिन उस भक्त से कभी बात नहीं करेंगे कि बैठ के सुलझा लेते हैं क्या है। तो उसी तरह से बाली में क्योंकि बहुत अहंकार है, एरोगेंस, है ना, एरोगेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? अभिमान। घमंड, घमंड तो घमंड है, चलिए घमंड है, इस तरह से प्राइड है उसके अंदर। तो प्राइड होने के कारण व्यक्ति
सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, है ना। जब किसी के अंदर एरोगेंस होता है और प्राइड होता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। अभी जो सोच रहा है वो क्या कर रहा है, वो अनुमान लगा रहा है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगा, तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा मुझे लगा, ऐसा हो सकता है, वो उसने सोचा। अभी उस पे उसने पूरा विश्वास कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बहुत एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा प्राइड है। तो कभी भी बाली ने ये विचार नहीं किया कि सुग्रीव की बात को सुना तो जाए, कम से कम क्या हुआ क्या था, क्यों ऐसा स्थिति हुआ, है ना। क्या क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि पत्थर लगाने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ गया कि सिंहासन राजा बनने की जरूरत पड़ी। नहीं, कभी भी नहीं बाली ने सुग्रीव का नहीं सुना। बाली ने हमेशा सुग्रीव को गलत ही देखा। तो इसी तरह से हम अन्यों के लिए अनुमान लगा लेते हैं, एज्यूम करना चालू करते हैं। ये एक बद्ध जीव की क्या होती है, समस्या होती है। वो एज्यूम करना चालू करता है, किसी घटना को देखता है, हाँ ऐसे ही हुआ होगा, है ना। किसी मतलब भक्तों को देखता है, हाँ ये तो ऐसे ही होंगे। किसी संस्था को देखता है, हाँ ऐसे ही चल रहा होगा। तो वो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है, व्यक्ति इतना बुद्धिमान समझता है कि वो जज बहुत जल्दी बन जाता है। हमें जज बनने की आदत बहुत है, हम क्या तुरंत जज बनते हैं। और जैसे हमने कल चर्चा किया था कि जज कैसे जजमेंट देता है, दोनों पक्ष सुनता है, ये पक्ष भी सुनता है, दूसरा पक्ष भी सुनता है, उसके बाद उसका जजमेंट आता है। लेकिन हमारा जजमेंट कैसा आता है, हम एक ही पक्ष देखते हैं, एक ही पक्ष सुनते हैं, है ना। तो एक ही पक्ष देखने के बाद, एक ही पक्ष सुनने के बाद हम तुरंत नतीजे पर आ जाते हैं। और हमारा पक्ष क्या होता है, हमारा माइंड, हमारे विचार। तो हमारे माइंड ने सोच लिया ऐसे ही है, ये व्यक्ति तो ऐसे ही है, ये जगह ऐसे ही है, यहाँ पर ऐसे ही होता है, सोच लिया। अभी वो यही नहीं सोच रहा है कि मैं वहां जाके बात तो करूं, उनसे मिलूं तो, है ना। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस, है ना, बहुत ज्यादा धृष्टता है। तो धृष्टता और अहंकार के कारण क्या है, व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही समझता है। तो ये बाली का बहुत बड़ा एक समस्या था, है ना। तो जब सुग्रीव ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, तो भगवान ने बाली का पक्ष नहीं सुना, सुग्रीव की बात मान ली। क्यों मान ली? जैसे कल हमने देखा था, पहला हमने देखा था कि सुग्रीव की स्थिति दिख रही थी, कैसे वो इतने वर्षों से छुप के, डर के एक पर्वत पर छुप के रह रहे, है ना। और दूसरा क्या था कि सुग्रीव किनके साथ में थे, हनुमान जी के साथ में थे। तो इससे वो प्रूफ हो गया, हनुमान जी उसके साथ में होंगे जो धर्म के साथ में होगा, हनुमान जी कभी उसके साथ में नहीं होंगे जो अधर्म के साइड में होगा। तो इसीलिए भगवान राम ने बाली का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हनुमान जी हैं, और हनुमान जी खुद भगवान राम को बोल चुके हैं कि ये धर्मात्मा है सुग्रीव। तो जब हनुमान जी ने बोल दिया, हनुमान जी ने सर्टिफाइड कर दिया, तो भगवान राम को कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो और दूसरा है कि सीता देवी ने अपने जो आभूषणों को फेंका, जहां पे सुग्रीव और वानर थे वहां पर फेंका। ऐसा भी हो सकता था, जैसे वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था कि जहां बाली है और किष्किंधा में तो बहुत सारे वानर रहे होंगे, लेकिन सीता देवी ने उनको नहीं चुना, बाली को नहीं चुना। तो जिन्होंने, सीता देवी ने जिनको चुना है, हनुमान जी ने जिनकी मंत्री बने हैं, वो गलत कैसे हो सकते, है ना। तो हमने कल देखा था, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, कि एक व्यक्ति कैसे जाना जाता है, वो किन लोगों के साथ में रहता है, उसका संग कैसा है। तो जिन लोगों के साथ वो रहता है, उन लोगों को जानकर पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है ना। तो फिर हमने आगे देखा, दुंदुभी की कहानी देखी, है ना, कैसे दुंदुभी को बाली ने फेंक दिया। अब आज से हम चालू करते हैं। तो जब ये सब बाली की शक्ति के बारे में सुग्रीव बताते हैं कि बाली में इतना बल है ना, तो सुग्रीव के मन में डाउट आता है कि भगवान राम शक्तिशाली तो हैं, है ना, उनका धनुष बहुत, है ना, बहुत हैवी छतरी है,
लेकिन फिर भी बाली तो बहुत शक्तिशाली है, तो क्या बाली को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। तो डाउट आता है। तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं, लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अभी भगवान को, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको प्रूफ करना होगा कि बानर को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, है ना। तो ठीक है, नर लीला है तो वही प्रूफ करेंगे, है ना। तो दो दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि दुंदुभी का जो कंकाल पड़ा हुआ है उसको अगर भगवान अपने पैर से मारते हैं और वो दूर फेंक जाता है। और दूसरी शर्त होती है, दूसरा एक वो होता है कि बाली इतना स्ट्रांग है कि एक बार में एक ताल के वृक्ष को वो तोड़ देता है, एक बार में एक ताल के वृक्ष को छिन्न भिन्न कर देता है। तो भगवान अगर दुंदुभी के कंकाल को फेंक देंगे और एक बाण से एक ताल के वृक्ष को गिरा देंगे, तो इससे सुग्रीव को भरोसा हो जाएगा कि वो बाली को मार पाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, दुंदुभी का कंकाल होता है उसके पास में जाते हैं और अपने दाएं पैर के अंगूठे से बस अंगूठा ऐसे करते हैं, ऐसे अंगूठा किया और कंकाल क्या है 10 माइल्स दूर जाता है। तो सुग्रीव बोलते हैं कि जब बाली ने दुंदुभी को फेंका था तो उसमें खून था, शरीर में मांस था, तो पूरा भारी था वो। अब तो वो कंकाल हो गया, तो मांस भी नहीं है, खून भी नहीं है, केवल हड्डियां बची, तब तो बहुत हल्का हो गया। तो इसीलिए ये थोड़ा आसानी है। तो भगवान ठीक है, अब भगवान अपना बाण निकालते हैं और बाण से, है ना, धनुष पे रखते हैं और बाण चलाते हैं। तो वो जो बाण है 7 ताल के जो वृक्ष थे उनको काटता है, फिर अतल वितल तलातल रसातल पाताल उसमें जाता है और ऊपर आता है और भगवान के तरकस में चला जाता है। 1 सेकेंड से कम समय में, 1 सेकेंड से भी कम समय में ये सब कुछ हो जाता है। भगवान तीर चलाते हैं, इसमें लिखा है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बिल्कुल 1 सेकेंड से कम समय में 7 ताल के वृक्ष टूट जाते हैं और वो नीचे तीर जाता है और वापस भगवान के तरकस में आ जाता है। तो इस तरह से अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अभी बाली का जो अंत है वो निश्चित है। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि भगवान ने ये परीक्षा क्यों दिया, अपने बाण से ताल वृक्ष को गिराया, वो परीक्षा क्यों दिया। तो उसके बारे में आ रहा है कि जो उनके भक्त हैं, सुग्रीव हैं, उनको विश्वास हो कि भगवान बाली को मार सकते हैं। तो इसमें लिखा है, भागवतम में बताया गया है कि हर जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो 10,000 योजन दूर है। तो जो तीर है वो ताल के वृक्ष को गिराया और तीर कहाँ गया, 40,000 योजन नीचे गया और 40,000 योजन ऊपर आया। 40,000 योजन मतलब 40,000 इंटू 15 तो कितना हुआ, 60,000 किलोमीटर। 60,000 या उस 6 लाख, 6 लाख किलोमीटर नीचे गया, 6 लाख किलोमीटर ऊपर आया और भगवान के तरकस में आ गया, है ना। तो ये वर्णन, तीर का वर्णन क्यों किया गया यहाँ पर, क्योंकि आगे चल के हनुमान जी कई बार अपने आप को भगवान के तीर से तुलना करेंगे कि जैसे भगवान का तीर है वो अपने निशाने पे जाता है, दुश्मन को मारता है और वापस आ जाता है तो दोबारा तरकस में, उसी तरह से मैं भी भगवान के एक बाण के समान। तो भगवान का जो बाण है और हनुमान जी हैं वो दोनों कैसे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जिस तरह से भगवान जब बाण चलाते हैं तो बाण से जितना कार्य होता है उतना तो बाण कार्य करता ही है, उससे अधिक करके आता है। जैसे केवल ताल के वृक्षों को गिराना था, उससे अधिक बाण करके आए। तो उसी तरह से हनुमान जी को जो सेवा दी जाती है वो सेवा तो करते ही हैं, उससे आगे की और भी करके आते। तो एक सेवक का सेवा भाव कैसा होना चाहिए वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जैसे तीर है तो तीर जितना करना है उतना तो करेंगे और उससे अधिक करके आएंगे, है ना, स्वामी के मनोभाव को समझकर। तो उसी तरह से हनुमान जी क्या है, जितना सेवा दिया गया है उतना तो वो करेंगे
लेकिन उससे अधिक करके आएंगे, है ना। फिर दूसरा बताया गया है कि जिस तरह से बाण अपना कार्य करके आता है, दुश्मन को मार के आता है और फिर से भगवान के तर्कस में चला जाता है, श्रेय किसको मिलता है? श्रेय मिलेगा, कितना अच्छा बाण था, कितना बढ़िया बाण था, ऐसे मिलता, किसी को श्रेय मिलता है? अगर बाण से, है ना, किसी राक्षस को मारा गया तो गुणगान हो रहा है, बाण कितना नुकीला बाण था, है ना, कितना तेज बाण था, उसका गुणगान नहीं होता है। गुणगान किसका होता है? बाण चलाने वाले का, कि किसने, धनुर्धर कौन है, किसने वो बाण चलाया। तो इसी तरह से बाण वापस तर्कस में आ जाता है। उसी तरह से हनुमान जी सारा कार्य करते हैं, जितना बोला गया उतना करते हैं, जो नहीं बोला गया उतना भी करते हैं, और करने के बाद एक विनम्र सेवक के रूप में वापस आ जाते हैं। और इस तरह से आते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो तो भगवान ने उनको यूज किया इसीलिए सब कुछ हुआ। अगर भगवान यूज नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से जब बाण ने चला तो बाण ने जो भी किया, क्यों किया? क्योंकि चलाने वाले ने बाण को चलाया। अगर बाण को साइड में रख देते तो बाण कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बाण चलाने वाले ने बाण छोड़ा, इसीलिए बाण ने अपना कार्य किया और बाण कार्य करके वापस आ गया। बहुत, बस मेरा कार्य हो गया पूरा, आपने मुझे यूज किया, हो गया बस। तो उसी तरह से हनुमान जी भी क्या है, सेवा करते हैं। और सेवा करने के बाद क्या होता है? सुंदरकांड के लास्ट में आता है, हनुमान जी आते हैं, सीता माता का संदेश लेके आते हैं, जो कुछ सीता माता कुछ एक दो वृत्तांत बताते हैं उसको लेके आते हैं, लंका को जला के आते हैं, सारा लंका को देख के आते हैं, और फिर कहाँ पहुंचते हैं? अपनी टीम में पहुंचते हैं और जामवन को बताते हैं, अंगद को बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कार्य किया, अभी आगे आप लोग देख लीजिए। अपने वो लीडर है अंगद, उनको बता दिया, और जो सलाहकार हैं वो जामवन है, उनको बता दिया। अभी हनुमान जी बोले हैं अभी आप लोग आगे का देख लीजिए। तो जो कार्य सौंपा गया है वो किया, और लास्ट में आके कोई क्रेडिट नहीं लेना, किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं, मेरा क्रेडिट है ही नहीं, वो तो आपने मुझे यूज किया इसीलिए कार्य हुआ। अगर आप मुझे यूज ही नहीं करते तो कार्य क्या होता? तो इसीलिए श्रेय बाण चलाने वाले का होता, श्रेय बाण का नहीं होता। उसी तरह से एक सेवक जो है को सोचना चाहिए कि अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई सेवा हो रहा है, तो मुझे सेवा में लगाया गया है, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने सेवा में लगाया है, इसीलिए वो कुछ उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर गुरु सेवा में लगाते नहीं तो क्या रिजल्ट दिखता? कुछ भी नहीं दिखता। तो इसीलिए बाण भी क्या है? एक विनम्र, ऐसे ही उसी तरह से हनुमान जी है एक विनम्र सेवक की तरह, एक हम्बल इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर भगवान जब बाण चलाते हैं तो कब तर्कस से निकाला, कब धनुष पे रखा, कब चला और कब वापस आया, पता ही नहीं चलता। इतना फास्ट होता है, इतना क्विक, कब बाण निकला, कब रखा, कब चलाया, कब दुश्मन को मारा और कब वापस आ गया, तर्कस में पता ही नहीं चलता। मतलब क्या है? तुरंत। तो यहां बताया गया है मनोजमम मारुति तुल्य वेगम, कि हनुमान जी भी क्या है? मन के वेग से चलते हैं, वायु के वेग से चलते हैं। सेवा दिया, तुरंत सेवा रेडी, फटाफट सेवा अभी करने के लिए तैयार। बाण को आदेश मिला, क्या आदेश मिला? बाण को वो धनुर्धर चला रहे हैं, तुरंत रेडी। उसी तरह से सेवक है, सेवा मिली तुरंत रेडी, आदेश मिला रेडी, तैयार, सोचने का नहीं, जो अभी आदेश मिल गया है उसके लिए तुरंत तैयार। तो इस तरह से ये बाण है ना, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, कि मन के वेग से चलने वाले मारुति, है ना। हमारा नाम ने आदेश दिया और तुरंत एग्जीक्यूशन चालू हो गया। फिर बता रहे हैं कि जब भगवान का बाण चलता है तो तेज आवाज आती है, गर्जना होती है ना, बहुत तेज गर्जना होती है। और जब हनुमान जी कोई कार्य करने जाते हैं तो क्या गर्जना करते हैं? जय श्री राम। तो भगवान राम का नाम लेकर वो कार्य करना चालू करते हैं। जिस तरह से बाण गर्जना करता है
उस तरह से हनुमान जी भी क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, और भगवान राम के नाम पर विश्वास करके अपना सेवा करते जाते हैं, कार्य करते जाते हैं। ये चौथी क्वालिटी। फिर है जिस तरह से बाण हमेशा प्रतीक्षा करता है कि कब मेरा यूज किया जाएगा, कब मेरा यूज करेंगे, तो इस तरह से हनुमान जी भी क्या प्रतीक्षा करते हैं, भगवान आदेश कब देंगे मुझे, जल्दी दीजिए ना, कुछ आदेश दीजिए, कुछ सेवा दीजिए, मैं तुरंत तैयार हूं। आप बोलेंगे और चालू हो जाएगा, सेवक चालू, है ना। ऐसे नहीं कि आदेश मिलेगा और फिर आराम से धीरे धीरे होता रहेगा। सेवा मिला और सेवक रेडी, अब बस आपको आदेश देने का बात। तो हम देख रहे हैं कि कितना इसमें सेवा भावना के बारे में बताया गया, है ना। फिर जिस तरह से जो बाण है वो भी क्या है, भगवान के भक्त हैं। जब विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को बाण प्रदान किए थे, तो उस समय बाण क्या है, ऐसे हाथ जोड़कर आए कि आप हमें सेवा में उपयोग कीजिए। तो भगवान राम ने बोला कि जब समय आएगा तब मैं आप सभी को उपयोग करूंगा, है ना। तो उस तरह से जो बाण है भगवान राम के प्रतीक्षा करते हैं, भक्त हैं, वो भी पर्सोनिफाइड रूप है, वो कोई मेटल या किसी धातु से नहीं बने हैं, और वो वेट कर रहे हैं भगवान राम की प्रतीक्षा की। उसी तरह से हनुमान जी भी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान मुझे आदेश देंगे। फिर है भगवान राम के जो बाण हैं वो उसी को मारते हैं जो सामने लड़ने आता है। अगर कोई डरपोक है, कायर है और युद्ध से भाग रहा है, तो भगवान राम का बाण उसको टच भी नहीं करता, वापस आ जाता। उसी तरह से हनुमान जी उन्हीं के साथ युद्ध लड़ते हैं जो चैलेंज करने आता है। अगर वो डर के भाग रहा है तो हनुमान जी उसको छोड़ देते हैं, है ना, उस पर ध्यान नहीं देते। तो उसी तरह से जैसे बाण है, जब भगवान चलाते हैं तो बाण में क्या है, नुकीला है और आगे ऐसे, है ना, बना हुआ ट्रायंगल टाइप में बना हुआ। तो बाण जब चलता है तो हवा सपोर्ट करती है ना, हवा सपोर्ट करती है बाण को चलाने की। उसी तरह से जब हनुमान जी सेवा करते हैं तो वायुदेव हनुमान जी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से अगर कोई भक्त सेवा करने का प्रयास करता है, सिंसियरली गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनना चालू हो जाती है। जो प्रकृति भी है उसको सहायता देना चालू करती है कि कैसे वो अच्छी तरह से सेवा कर पाए। तो ये 8 तुलनाएं की गई हैं भगवान के बाण और हनुमान जी से। तो पहली तुलना क्या थी कि बाण को जितना कार्य है उतना तो कार्य करेगा, उससे अधिक कार्य करेगा। उसी तरह से हनुमान जी जितना बोला गया है उतना तो करेंगे, उससे अधिक करेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे बाण है वापस तर्कस में आ जाता है और श्रेय किसको है, पूरा बाण चलाने वाले को। उसी तरह से हनुमान जी पूरा कार्य करके आते हैं और पूरा श्रेय भगवान राम को। उसी तरह से एक भक्त है गुरु के आदेश पर, क्योंकि गुरु यूज कर रहे हैं सेवा में, इसीलिए वो सेवा हो रही है। अगर गुरु यूज नहीं करेंगे तो कोई सेवा होगी नहीं। फिर तीसरा हमने देखा कि कब बाण निकलता है, कब धनुष पर रखते हैं, कब बाण छूटता है, कब दुश्मन को लगता है, कब वापस आता है, पता भी नहीं चलता, तुरंत फटाफट। उसी तरह से हनुमान जी जो कार्य करते हैं, है ना, मन के वेग से चलते हैं, वायु के वेग से चलते हैं। उसी तरह से जो भक्त होते हैं सेवा करने में बहुत तत्पर होते हैं, आदेश मिला और तैयार तुरंत। चौथा था कि बाण जब कोई दुश्मन चैलेंज कर रहा है तो बाण उसी को लगेगा, और जो दुश्मन चैलेंज नहीं कर रहा है, डरपोक कायर भाग गया, तो बाण उसका कुछ भी नहीं करता। उसी तरह से हनुमान जी भी ऐसे कायर और डरपोकों को छोड़ देते हैं। फिर हमने देखा जब बाण को छोड़ते हैं तो वो गर्जना करता है, गर्जना जैसी आवाज आती है। उसी तरह से हनुमान जी जब सेवा करते हैं तो वो राम नाम का विश्वास से अपनी सेवा करना चालू करते हैं। फिर हमने देखा कि जैसे बाण है पर्सोनिफाइड रूप है, व्यक्ति है, व्यक्ति है, पर्सोनिफाइड रूप है, तो वो सेवा करने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। उसी तरह से हनुमान जी भी क्या है, हमेशा वो तैयार है। और
फिर हमने देखा कि जैसे बाण को सपोर्ट करने के लिए हवा सपोर्ट करती है, उसी तरह से हनुमान जी को सपोर्ट करने के लिए वायुदेव सपोर्ट करते हैं। तो जब कोई सेवा करता है तो आसपास की सिचुएशन में क्या होने लगती है, फेवरेबल बनने लगती है। और लास्ट हमने देखा जैसे बाण जो है ना, कार्य करने के लिए रेडी है, तैयार है, यूज करने के लिए रेडी है, उसी तरह से हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, अब बस बोल रहे हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए और मैं सेवा करने के लिए रेडी हूं। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि भगवान के बाण और हनुमान जी की आपस में तुलना करते हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि कितना कितना सटीक वो है, वर्णन है एक सेवक का, कितना सटीक वर्णन है एक सेवक को कैसे होना चाहिए। श्रेय नहीं लेना है, विनम्र होना है, हमेशा तत्पर रहना है ना, और जितना बोला गया है उससे अधिक करना है ना। अगर सेवा करेंगे तो सपोर्ट सब आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें एक ही एनालॉजी से हम सब कुछ समझ सकते हैं कि कैसा सेवा भावना होना चाहिए। ओके, अब क्या होता है कि भगवान बोलते हैं सुग्रीव को कि आप जाइए और बाली को चैलेंज कीजिए, अभी मैं आता हूं, है ना। तो सुग्रीव जाते हैं किष्किंधा के गेट पर और फिर चैलेंज करते हैं, है ना। बोलते हैं कि मैं तुमसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ, छुप के बैठे हुए हो, निकल के आओ, अगर वास्तव में योद्धा हो तो अपनी शक्ति अपने घर में मत दिखाओ, युद्ध भूमि में दिखाओ वो शक्ति। तो इस तरह से वो उसको बाली को उकसाते हैं, है ना। तो बाली को आता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई सुग्रीव की, है ना, अभी इतने समय से छुप के बैठा हुआ था और इसकी कहाँ से हिम्मत आ गई। तो बाली वहां पे आता है और, है ना, कोई किसी के बहुत, किसी के अंदर प्राइड है, किसी के अंदर बहुत अहंकार है, और थोड़ा सा कुछ बता दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो व्यक्ति क्या होता है, जैसे वो होता है ना, सांप है और किसी ने गलती से सांप की पूंछ पे पैर रख दिया। अगर किसी व्यक्ति ने सांप की पूंछ पे पैर रख दिया तो सांप क्या होगा, पूरा फड़फड़ाना चालू कर देगा, है ना, और डसने का प्रयास करेगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति बहुत प्राइड होता है, जिसके अंदर, उसके अंदर बहुत एनवियसनेस होती है, द्वेष होता है ना, एरोगेंस, धृष्टता होती है, उसको अगर थोड़ा सा कुछ बोला जाए, थोड़ा सा उकसाया जाए तो तुरंत वो क्या हो जाता है ना, तुरंत वो एजिटेट हो जाता है, तुरंत वो उद्वेगित हो जाता है ना। तो सुग्रीव को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अब बाली बाहर आ गया। और जब बाली बाहर आया तो सुग्रीव भगवान राम की तरफ देखते हैं कि आप तैयार है ना, रेडी है ना। तो भगवान बोलते हैं हाँ रेडी हूं मैं। और फिर आपस में युद्ध होता है ना, पेड़ से युद्ध होता है, चट्टान से युद्ध होता है, लात घूसों से युद्ध होता है, और धीरे धीरे सुग्रीव की पावर धीरे धीरे कम होती जाती है ना। और सुग्रीव देख रहे हैं कि बाण क्यों नहीं चला रहे हैं, अभी तो बाण चलाएं। और बाली अच्छे से पिटाई करते हैं और सुग्रीव क्या होते हैं, किसी तरह से जान बचाकर भागते भागते फिर ऋषिमुख पर्वत पे आ जाते हैं। और ऋषिमुख पर्वत पर फिर भगवान राम, लक्ष्मण, है ना, अन्य वानर वहां पहुंचते हैं। और सुग्रीव बोलते हैं कि आपको जब मारना ही नहीं था तो आपने क्यों ऐसा क्यों किया, मुझे आश्वासन क्यों दिया। जब आपको मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ना था, है ना, कि जान बचा के मुझे भागना पड़े, तो आपने क्यों ऐसा क्यों किया। तो भगवान एक नर मानव के रूप में बोलते हैं कि मैं आप दोनों को पहचान नहीं पा रहा था, आप दोनों का रूप है, आप दोनों का जो शरीर है, आप जो जैसे दिखते हैं, चेहरा है, वो सब एक जैसा दिख रहा था, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन वास्तविक कारण जो है वो बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कि जब वो युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने भगवान राम का तो आज्ञा लिया, लेकिन लक्ष्मण जी का आज्ञा नहीं लिया। लक्ष्मण जी कौन है, गुरु। तो उन्होंने भगवान का तो आज्ञा लिया कि हाँ अभी मैं जा रहा हूं, आप सुरक्षा दीजिएगा, लेकिन लक्ष्मण जी पे कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरा आता है कि जब वो जिस स्थान से जा रहे थे वहां पास में एक जंगल था जहां पर ऋषि रहते थे, सप्त जन रहते थे। तो सुग्रीव इतना बाली से डरे हुए हैं और इतना उनको अभी राज्य और उनकी पत्नी वापस आ गए, इतना है कि जब आसपास जो ऋषि मिलते हैं उनको प्रणाम भी नहीं करते, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो भगवान ने देखा कि सुग्रीव का
जो मनोवृत्ति है ना, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं है। ना तो वो लक्ष्मण जी से आज्ञा ले रहे हैं, ना वो पास में जो ऋषि मुनि है उनको सम्मान दे रहे हैं, और उनको बस इतनी इच्छा है कि बाली मर जाए। तो भगवान क्या करते हैं, अभी इसका कार्य पूरा नहीं होगा। अगर हम है ना गुरु से आज्ञा नहीं लेंगे और वैष्णवों को सम्मान नहीं करेंगे, तो भगवान भी क्या करेंगे, बैक फुट पे आ जाएंगे। भगवान भी क्या है, फिर कार्य करने में सहायता नहीं करेंगे। तो अ, भगवान बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि आप क्या कीजिए, एक लता है जिसका नाम है नागपुष्पी, उसको लेके आइए और बाली सुग्रीव के गले में बांध दीजिए। तो जब लक्ष्मण जी वो लता लेके आते हैं, नागपुष्पी थी वो, तो वो लेके आते हैं और उस लता को सुग्रीव के गले में बांध देते हैं। तो जब लक्ष्मण जी सुग्रीव के गले में बांध देते हैं, तो अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया। अब गुरु का आशीर्वाद मिल गया है। जब गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, तो भगवान की कृपा भी एक्टिवेट होना चालू होगी। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो भगवान की कृपा सक्रिय नहीं होगी। कृपा है लेकिन वो सक्रिय नहीं होगी। और फिर जब किष्किंधा की तरफ जाते हैं, तो वहां पर बताते हैं कि यहाँ पर 7 ऋषि रहते हैं, सप्तजन रहते हैं, और बहुत समय से तपस्या किया उन्होंने, और इसी शरीर में वो उच्च लोगों को चले गए, इतना उन्होंने तपस्या की। तो भगवान जाते हैं वो जंगल के पास में, उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करते, उस स्थान को प्रणाम करते हैं। सुग्रीव को बोलते हैं आप भी प्रणाम कीजिए, है ना। वो सप्तजन को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान निश्चय कर लेते हैं कि हाँ अब बाली को सजा मिलेगी। तो इसी तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कितनी भी चिंता में हो, कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन गुरु से आशीर्वाद, है ना, वैष्णवों को प्रणाम, ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो सुग्रीव हालांकि बहुत चिंतित हैं, बहुत टेंशन में है ना, लेकिन क्या हो गया, गलती क्या हो गई, लक्ष्मण जी और जो सप्त ऋषि है उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए भगवान ने उनको सिखाने के लिए ऐसा किया। अब क्या होता है, ये जो घटना होती है, पहली बार सुग्रीव वाली में युद्ध होता है, वो होता है सुबह के समय। ये सब सुबह होती है ना। और भगवान राम और सुग्रीव में वार्तालाप होती है, वो होती है दोपहर में। और फिर भगवान बोलते हैं अब तुरंत, अब फिर जाओ। और सुग्रीव चैलेंज करने जाते हैं शाम को, उसी दिन जिस दिन सुबह युद्ध हुआ, उसी दिन शाम को वो फिर से जाते हैं। तो अगर कोई इतनी बुरी तरह से, है ना, उसकी स्थिति हुई है, इतनी बुरी तरह से पिटा है, तो कुछ दिन तो रेस्ट लेगा वो कुछ दिन तो आराम करेगा, करेक्ट। लेकिन सुग्रीव उसी दिन शाम को दोबारा आ गया, है ना। तो और फिर से वो बाली को चैलेंज करना चालू कर दिया। और सुग्रीव बोलते हैं कि आप पेड़ के पीछे रहिएगा भगवान राम से, है ना। और बार बार सुग्रीव बोलते आप रहेंगे ना, मारेंगे ना, बार बार, है ना, रेस्टलेस, है ना, अस्थिरता। तो भगवान बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, आप चिंता मत करो, मैं वहीं पर रहूंगा, है ना। तो जब वो सुग्रीव इस तरह से बार बार चिल्ला रहे हैं उसी दिन शाम को, तो जो बाली होता है वो शराब पिया हुआ होता है। शराब के नशे में क्या है, पूरा धुत, है ना, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है ना, थोड़ा थोड़ा आंखें खुला हुआ है उसका। और वो सुन रहा है कि कौन चिल्ला रहा है ना, कौन फिर से आ गया ये लड़ने के लिए। तो देखता है तो सुग्रीव आ गया फिर से। तो वहां पर तारा भी होती है साथ में, और तारा बोलती है कि जिस व्यक्ति को सुबह युद्ध में हार गया है, इतना पीटा है, वो शाम को दोबारा कैसे आ सकता है ना। ये विचार की बात है कि जिसको पहले ही इतना पीट चुके हैं, उसमें कितना ऐसे हिम्मत कैसे हो गया वो शाम को आ जाएगा। तो वो बोलते हैं हम्म,
साधु क्रोधम इमं वीर नदी वेगम इवागतम सेना दुश्चिता काल्यम त्यज भुक्तामिवा स्त्रम। तो तारा बोलती हैं बाली से, हे वीर इस क्रोध को त्याग दो, हे वीर इस क्रोध को त्याग दो जो तुम्हारे पास में एक तेज नदी की तरह आ रहा है। तो तेज नदी की तरह क्रोध आ रहा है, उसको त्याग दो। जैसे कि व्यक्ति सुबह उठने के बाद अगर उसने कुछ माला पहनी है, वो माला को साइड में रख देता है और स्नान करने के लिए जाता है। तो उसी तरह से आप अपने क्रोध को त्याग दो। काल्य मेतेन संग्रामम करिष्यसि च वानरा वीरते शत्रु बाहुल्यम फलगुता न विद्यते। बोलते हैं कि हे वीर वानर, सुबह ही तो आपने सुग्रीव से युद्ध किया था, है ना, और आप तो उससे श्रेष्ठ ही है ना। अगर वो बोल रहा है तो बोलने दो उसको, आप तो श्रेष्ठ है ना, आप ऑलरेडी उसको हरा चुके हैं, तो अब दोबारा जाने से क्या मतलब है ना। तो तारा क्या है, बहुत बुद्धिमान। वो ये नहीं बोल रही है कि आप युद्ध करने मत जाओ, वो क्या बोल रही है, क्योंकि व्यक्ति बहुत प्राइड है उसके अंदर, तो तारा क्या बोल रही है कि आप तो वैसे ही उससे श्रेष्ठ हो, आप तो वैसे ही उसको हरा चुके हो, तो अब उससे लड़ने से क्या फायदा, है ना। बुद्धि से काम ले रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है ना। फिर बोलती हैं कि आपने ऑलरेडी आज सुग्रीव को हरा दिया है। सहसा तब निष्क्रामो मम तावन्न रोचते। तो बोलती हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप अभी युद्ध करने के लिए मत जाइए, है ना, और मुझे ध्यान से सुनिए, है ना, और मैं क्यों बोल रही हूं, है ना, उसका कोई कारण है, इसीलिए मैं बोल रही। तो बोलते हैं हम्म फिर तारा वहां बताती हैं कि कुछ समय पहले हमारा बालक अंगद अलग अलग जगह पे स्थान पर खेलने जाता है। तो हमारे कुछ जासूस थे, दूत, स्पाई, उन्होंने अंगद को बताया है कि सुग्रीव ने भगवान राम से और लक्ष्मण से मैत्री किया। तो इसीलिए सुग्रीव को जो इतना साहस आ रहा है, क्योंकि उसने मित्रता किया है, इसीलिए उसको साहस आ रहा है ना। इसीलिए आप क्या कीजिए, आगे बताती हैं कि ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं और स्वयं ये भगवान है। तो आप सुग्रीव को अपने राज्य में वापस बुला लीजिए और उसको यहाँ का उत्तराधिकारी बना दीजिए। और ये बैर है, ये शत्रुता है, ये जो अनावश्यक क्रोध है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका ये जो अनावश्यक क्रोध है, बैर है, ये आपको ही नष्ट कर देगा, है ना। इसीलिए आपके जो भाई हैं सुग्रीव, वो बहुत ही क्या है, धार्मिक व्यक्ति है ना, और आपने उनके साथ गलत किया, आपने अच्छा नहीं किया, इसीलिए अभी भी अवसर है, आप उनको बुला लीजिए। तो इस तरह से तारा बाली को समझाती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि किसी के पास बहुत अच्छा एडवाइजर हो, बहुत अच्छे से समझाने वाला हो, लेकिन अगर व्यक्ति में बहुत प्राइड है, बहुत अहंकार है उसके अंदर, तो उसको वो सलाह समझ में नहीं आती। उसको लगता है अरे ये तो मच्छर है, ये तो, या सुग्रीव है, तो इसको मुझे चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज को कैसे मैं प्रतिकार कर सकता हूँ। एक योद्धा होता है, अगर उसको चैलेंज किया जाए तो क्यों, कैसे प्रतिकार करेगा। तो सुग्रीव की थोड़ी भी कुछ भी गलती नहीं थी। थोड़ा गलती था कि बस एक भय के कारण उसने वहां पर बोल्डर, चट्टान लगा दिया था, बस इतनी ही गलती था, बाकी उसके अलावा कोई गलती नहीं थी। लेकिन तो साथ में तारा जैसी पत्नी, जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, राजनीति जानती हैं, वो सब जानने के बावजूद भी बाली को क्या है, समझ में नहीं आए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम बहुत ऐसे सभी से घिरे हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं और हमें अच्छा सलाह दे सकते हैं, सही गलत में भेद करना बता सकते हैं, सेवा और भोग में अंतर बता सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्राइड है, अहंकार है, ये पूरा इंसिडेंट इसी पर है, बाली सुग्रीव का, है ना। सुग्रीव की थोड़ी गलती है,
थोड़ी सी गलती है और बाली को इतना ज़्यादा वो हो गया। तो इसीलिए हम फिर सुन नहीं पाएंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और एक्सेप्ट करके उसको पालन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, है ना, थोड़ा बताया गया है कि दूसरों का जो पक्ष है उसको सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, है ना। और तारा का वर्णन सती स्त्रियों में कहा जाता है। और ऐसा होता भी है कि जब बाली का वध हो जाता है तो बाली बोलता है, भगवान राम से बोलता है कि तारा बहुत बुद्धिमान है, तो कभी आपको सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो तारा की आप सेवा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ये राजनीति और सब में बहुत एक्सपर्ट। तो अब आगे क्या होता है, बाली क्या बोलता है, अरे मेरी तो कोई दुश्मनी है ही नहीं राम से, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। अगर वो भगवान है, माना वो भगवान है, तो मेरा तो उनके साथ कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। और मैंने उनके विरुद्ध तो कुछ क्राइम किया नहीं है, कुछ अपराध तो मैंने किया नहीं है। तो बाली का एक और बड़ा ब्लंडर क्या है कि वो सोच रहा है कि वो भगवान के उद्देश्य को जानता है। वो बाली का एक बहुत बड़ा ब्लंडर और क्या है कि वो सोच रहा है कि मैं तो जानता हूँ भगवान थोड़ी करेंगे मेरे साथ ऐसा। वो अपने इम्परफेक्ट इंटेलिजेंस से भगवान के मोटिव्स को समझने का प्रयास कर रहा है। और आगे, और जब वो भगवान को बोलता है ना, बहुत सुनाता है, तो भगवान बोलते हैं तुम धर्म की बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुमने धर्म सीखा किससे, तुम्हारे गुरु कौन है, पहले वो तो बताओ। बात तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये धर्म है, ये धर्म है, लेकिन तुमने शिक्षा किससे ली है, शिक्षा किसी से नहीं ली। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा 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 इधर पढ़ा, थोड़ा उधर पढ़ा, थोड़ा उधर पढ़ा, है ना, थोड़ा किसी से सुन लिया, उससे सुन लिया, ऐसे सुन लिया, अब उनके जीवन में कुछ हो गया तो वो शास्त्र को कोट करेंगे, देखो आपने तो गलत किया, शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है। भाई पढ़ तो सब लिया, जान तो सब लिया, लेकिन किसी के मार्ग निर्देशन में नहीं लिया। तो जब किसी के मार्ग निर्देशन में नहीं लेंगे तो शास्त्रों का भी उपयोग अपनी जो गलत इच्छाएं हैं उसको जस्टिफाई करने में करेंगे, खुद की गलत इच्छाएं। अब सहारा किसका लेना है, अब स्वयं भगवान राम है तो कुछ भी तो बोल नहीं सकते, बात तो धर्म की करना पड़ेगा। तो धर्म की आड़ में अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करें। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं आप ये बताइए कि आपने किस सुपीरियर से सीखा है, किस ज्ञानो वृद्ध व्यक्ति से आपने सब धर्म की चीज सीखी, आपने किसी से सीखा ही नहीं है और मुझे आप धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो काफी विस्तार से है इसमें वाल्मीकि रामायण में। तो बाली का सबसे बड़ा जो ब्लंडर था वो क्या था, वो सोचता था कि भगवान के मोटिव्स को मैं जानता हूं, है ना। तो बता रहे हैं कि केवल भक्त ही भगवान के मनोवृत्ति को जान सकते, भक्त्या माम अभिजानाति। बाली भक्त नहीं था, पद्म पुराण में लिखा हुआ है बाली भक्त था, पद्म पुराण में बताया गया है। बाली किसका अंश है, इंद्र का अंश है, और सुग्रीव किसके अंश है, सूर्य के अंश है ना। तो सभी देवी देवता मदद करने आए हैं, सारे देवी देवता मदद करने आए हैं। भगवान ने कहा था जब सारे देवी देवता आते हैं प्रार्थना करने कि रावण को मारने के लिए आप आइए, तो भगवान बोलते हैं कि सारे देवी देवता वानर, रीछ, भालू उस योनि में जन्म ले, तो सारे आते हैं। तो इंद्र का विस्तार कौन आता है, बाली आता है। तो हालांकि बाली असिस्ट करने आए थे और पद्म पुराण बोल भी रही है कि बाली भक्त थे, लेकिन कैसे भक्त थे, जिसके अंदर बहुत एरोगेंस है, जिसके अंदर बहुत प्राइड है और जो अनैतिक कार्य कर रहा है। तो जिसके अंदर प्राइड होता है, जिसके अंदर एरोगेंस होता है और अनैतिक कार्य करता है, उसको भगवान ये अंजाम पे पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति पे पहुंचाते हैं। तो अगर वो भक्त हो तो भी तो ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं, है ना। वाल्मीकि रामायण में भक्त है वो नहीं लिखा है, क्योंकि बताया गया है कि वाल्मीकि मुनि भक्त के रूप में क्यों नहीं बता रहे हैं बाली को, क्योंकि बाली बहुत लंबे समय से अपना प्राइड रखा हुआ था और बहुत लंबे समय से अनैतिक कार्य कर रहा था। इसीलिए वाल्मीकि मुनि ने तो भक्ति ही नहीं बताया, है ना। तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग वर्जन है,
व्यासदेव जी एक तरह से बता रहे हैं, वाल्मीकि मुनि एक तरह से बता। तो बाली बोलता है कि मैं तो अभी सुग्रीव से युद्ध लड़ने जाऊंगा, और कुछ नहीं, जब मैंने सुबह हरा दिया है तो अभी भी हरा दूंगा। अब भगवान तो मेरा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि मेरी तो कोई शत्रुता है नहीं भगवान से, है ना। तो अब युद्ध होता है, और फिर चट्टान से, पत्थर से, और है ना दांतों से, नाखून से, है ना, इस तरह से युद्ध चलता जाता है। और भगवान अपना बाण निकालते हैं पेड़ से, पेड़ के पीछे छुपकर अब बाण निकालते हैं, और एक तेजी से बाण चलाते हैं। अब बाण कहाँ लगता है? बाली के हृदय पर लगता है। अभी बाण ऐसा है भगवान का कि 1 सेकंड में बाली की मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी भगवान ने बाली के प्राण बचा के रखे, क्योंकि एक कार्य क्या करना है? बाली को पश्चाताप। तो भगवान ने जानबूझ के तीर चलाया, लेकिन बाली के अभी तक प्राण नहीं लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं, बाली को अवसर देना चाहते हैं कि बाली उनको वो क्या करे? आरोप लगाए, क्योंकि भविष्य में भी भगवान पे बहुत आरोप लगेंगे, तो उसका प्रश्न उत्तर अभी हो जाए, अभी प्रश्न उत्तर अभी हो जाए। और दूसरा, बाली ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है भगवान को, अभी तक सरेंडर नहीं किया, तो बाली क्या है? सरेंडर कर दो। और सुग्रीव और बाली की जो जो भाई थे, मित्रता थी, वो दोबारा स्थापित हो जाए, वो भी बाकी है। और बाली ने अपने पुत्र अंगद को अभी भी भगवान राम को सौंपा नहीं है, तो वो भी सौंप दें उसके लिए भी, इसीलिए भगवान ने क्या किया? बाली के प्राण बचा के अभी रखे। ओके, कुछ समय और। तो बाली प्रश्न करता है कि किसने तीर चलाए, है ना। आसपास देखता है तो कोई दिखाई नहीं देते, और बाली जब गिर जाता है ना, और फिर भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं बाली के पास में, है ना। तो बाली बोलता है कि आप तो इक्ष्वाकु वंश से हैं। इक्ष्वाकु वंश के तो सुना है बहुत धार्मिक राजा होते हैं, है ना, और आपने कैसा कार्य किया? मैं तो अपने भाई से लड़ रहा था, आपसे तो मेरी दुश्मनी भी नहीं थी, आप पे तो मैंने अस्त्र भी नहीं चलाया था, और इक्ष्वाकु वंश के लोग तो धार्मिक होते हैं, आपने कैसे कार्य किया, है ना। और बोलता है कि मेरी पत्नी तारा ने मुझे बोला था युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि सुग्रीव ने भगवान राम से मैत्री किया है, तो मैंने अपनी पत्नी पे की बात पे ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि मुझे लगा था कि आपसे तो मेरी कोई शत्रुता है नहीं, आपसे मेरा तो कोई ऐसा लेन देन है नहीं। तो आप किस तरह के वो हैं? हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट क्या बोलेंगे? क्या? पाखंडी, है ना, ढोंगी या पाखंडी। आप किस तरह से पाखंडी हैं? क्या मैं आपके कार्य क्षेत्र में आता हूं? क्या मैं आपके राज्य की सीमा के अंदर अंतर्गत आता हूं, है ना? क्या मैंने आपको कभी शब्दों से अपमान किया था? क्या मैंने कभी आपको अस्त्र से अपमान किया था? और क्या मैं आपको कभी चैलेंज किया था आपको, है ना? कैसे कोई आपको पवित्र और धर्मात्मा बोल सकता? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप पवित्र और धर्मात्मा हैं। आप इक्ष्वाकु वंश में आते हैं, मुझे तो बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं ऐसा, है ना। और फिर बोलते हैं, और मैं जंगल में रहने वाला एक जानवर हूं, और आप शहर में रहने वाले एक राजकुमार राजा हैं, तो हम दोनों का मैच क्या है? आपने क्यों मुझे मारा है ना। और बंदर की तो जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसका भी कोई यूज नहीं होता, तो आपने फिर क्यों मारा? बंदर के मांस का भी कोई यूज नहीं होता, लोग चमड़ी के लिए मारते हैं, मांस के लिए मारते हैं, तो चमड़ी का भी यूज नहीं होगा, मांस का भी यूज नहीं होगा, फिर आपने मुझे क्यों मारा, है ना। और रावण के प्रति आपका क्रोध है, तो मेरी तरफ क्यों क्रोध कर रहे हैं आप? आपका क्रोध रावण के प्रति है ना। अब रावण पे क्रोध करना चाहिए था, मेरे पे क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। और मैंने आपके प्रति क्या अपराध किया था, है ना। और अपने आप को आप इक्ष्वाकु वंश को बोलते, किस कारण आप इक्ष्वाकु वंश को बोलते? और आप मुझे आदेश देते, आपको सुग्रीव से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं थी, आप मुझे आदेश देते, मैं सीता देवी को तुरंत लेके आ जाता, लेकिन आपने मुझे आदेश नहीं दिया और उससे मित्रता किया, मुझे मार दिया। मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया आपने, है ना। तो अभी कोई किसी को आगे पीछे का नहीं पता है, भगवत्ता नहीं पता है, तो सारे आर्गुमेंट अच्छे लगने लगेंगे, ठीक लगने लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। लोग बोलते हैं ना, जब
है ना, कुछ समस्या होता है तो अरे मेरे प्रति अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, है ना, मेरे प्रति अन्याय हो गया। भाई अन्याय हुआ क्यों, ये तो सोचो पहले। तो बाली क्या बोले, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों, भाई अन्याय हुआ क्यों। भगवान थोड़ी वो पासा फेंकते हैं, इसके साथ ये करूंगा, इसके साथ ये करूंगा, इसके जीवन में ये करूंगा। कुछ ना कुछ, सब बाई चांस नहीं होता है, भगवान कुछ सोच के कार्य कर रहे हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि बाली जो भी बोल रहा है वो आगे चल के लोगों के मन में भी डाउट रहेंगे, इसीलिए भगवान सब कुछ सुन रहे हैं। अभी भगवान बाली की तरफ देखते हैं और बाली को बोलते हैं तुम्हें धर्म, अर्थ और काम इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बात तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, है ना, कर्तव्य की बात कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। और जो तुमने शिक्षा, जो तुम बोल रहे हो वो तुमने सीखा किससे, ये धार्मिक नियम तुमने सीखे किससे, तुमने किसी से नहीं सीखा, है ना। और फिर भगवान एक एक करके आर्गुमेंट देते हैं। भगवान बोलते हैं कि पिता, बड़ा भाई और शिक्षक, ये तीनों क्या होते हैं, बहुत ही पवित्र पवित्र रोल होते हैं। पिता होना, बड़ा भाई होना और शिक्षक होना, ये तीनों क्या है, बहुत ही पवित्र। तो इसीलिए जो उनको हर तरह से पुत्र को, छोटे भाई को और शिष्य को रक्षा देना चाहिए, पुत्र को, छोटे भाई को, शिष्य को रक्षा देना चाहिए। तो आपको सुग्रीव को रक्षा देना चाहिए था, और सुग्रीव आपका पुत्र के समान है, और सुग्रीव की पत्नी क्या है, आपकी पुत्र वधू है। तो आपने क्या किया, एक तो सुग्रीव के साथ बहुत अपमानजनक कार्य किया, और सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ में रख लिया। तो ये कितना बड़ा अधर्म है ना। तो भगवान कभी आध्यात्मिक, जैसे अगम पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण दोनों के उसको देखें, पुस्तक में बताया गया है, दोनों के वर्जन को साथ में लें, तो अगर कोई भक्त है और अनैतिक कार्य कर रहा है तो भगवान कभी उसको सहन नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी विदाउट मोरलिटी, और विशेषकर ये जो नियम है, अगर वो खंडन करता है, इमोरल एक्ट करता है, तो भगवान कभी भी क्षमा मतलब वो सजा देते हैं, है ना। फिर भगवान मनुस्मृति से बताते हैं कि अगर पापी को सजा नहीं दिया गया तो उसको अगले जन्म में क्या होगा, निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सजा देकर तुम्हारे पापों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। 2 श्लोक बताते हैं। और ठीक है, अगर तुम बोलो कि मैं तो वानर हूं, हमारे यहाँ तो ऐसे नियम लगते नहीं है, हमारे यहाँ तो ये नियम ही नहीं होता है कि पुत्र है, भाई है, शिष्य है, तो ठीक है, वानरों कैसे मारते हैं, जंगल में शिकार कैसे होता है, शिकार करने के क्या नियम है, शिकार करने के नियम के नहीं है कि सामने से मारना है, पीछे से ही मार सकते हैं, छुप के ही मार सकते हैं, तो मैंने छुप के मारा। तो अगर तुम नियम बोलते हो, धर्म के नियम बोलते हो, तो तुमने कौन सा पालन किया है, और अपने आप को वानर समझते हो तो मैंने तो कोई त्रुटि किया नहीं है। तो इस तरह से भगवान समझाते हैं। और भगवान यही बताते हैं कि ये पूरा पृथ्वी जो है इक्ष्वाकु राजाओं के अंतर्गत आती है, और वर्तमान में राजा भरत है, और मैं भरत का प्रतिनिधि हूँ, और हमारा ये वो है, हमारा ये कर्तव्य है कि अगर राज्य में कुछ समस्या हो रही है तो उसको ठीक करना। तो हमारे किष्किंधा भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से भगवान आर्ग्यूमेंट, मतलब तर्क देते हैं। और फिर एक और है आर्ग्यूमेंट जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, दूसरे अन्य रामायण में, उसमें बताते हैं कि बाली को क्या था, वरदान था कि जो बाली के सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। तो भगवान की अनंत शक्ति है, तो बाली में कितनी शक्ति चली जाती, अनंत शक्ति चली जाती। तो ब्रह्मा जी के वरदान को सम्मान देने के लिए भगवान बाली के सामने नहीं है। तो इस तरह से एक एक करके जब आर्गुमेंट बताते हैं तो बाली को पता चलता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, और बाली का हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है।
तो कभी कभी जब कोई बहुत एरोगेंट होता है, बहुत प्राइड होता है किसी के अंदर, तो भगवान जब उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट देते हैं तब उसका दिमाग खुलता है, अच्छा कितना मैं गलती कर रहा था, क्या सोच रहा था। तो कभी कभी किसी को बहुत हैवी पनिशमेंट देना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे साथ में, अगर उसको रियलाइज हो गया, अगर उसको पश्चाताप हो गया, तो पश्चाताप होने से शुद्धिकरण हो जाएगा। तो किसी को जब तक है ना पूरा दंड नहीं देते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। तो बाली बोलते हैं, बाली भगवान राम की बात को सुनते हैं और बोलते हैं कि आप, राम इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड हेंस ब्लेमलेस। राम जो है, जो राम ने जो कहा है वो पूरी तरह से सही है और उन पर कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता। और वो पूरे जो अपने हाथ ऐसे करता है और भगवान राम को प्रणाम करता है। वो उठ के प्रणाम तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान राम को प्रणाम करता है पूरा विनम्रता से। और वो क्षमा मांगता है कि मैंने बहुत हार्श, कठोर शब्द कहे, है ना। और त्वम ही दृष्टार्थ तत्वज्ञा प्रजानाम चा हिते रता कार्य कारण सिद्धौ चा प्रसन्ना बुद्धि अव्यया। कि मैंने जो गलत वाणी से आपका अपमान किया तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा, है ना। और भगवान राम को प्रेस करता है कि आप सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं, है ना। और यहाँ बताया गया कि बाली में इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि अब उसको अपने, अभी मृत्यु भी हो जाएगी, मृत्यु होने वाली है, उसको कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि अपने जो पुत्र हैं अंगद या तारा, उनके बारे में भी नहीं सोच रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो पत्नी का क्या हो गया होगा, मैं चला जाऊंगा तो बच्चे का क्या हो गया। वो विचार कर रहा है कि राम अब मेरे परिवार का ध्यान रख लेंगे, अब मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं। इतना बाली के अंदर परिवर्तन आ गया, है ना। और बोलते हैं, बाली बोलता है कि आप अंगद को अपनी सुरक्षा में रखिएगा, है ना, मेरा छोटा पुत्र है। और जैसे आप सुग्रीव के साथ व्यवहार करेंगे वैसे अंगद के साथ भी व्यवहार कीजिएगा, है ना। राम बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, अंगद हमेशा सुरक्षित रहेगा और आप पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त हो गए, क्योंकि आपने सजा मिली और आपने पश्चाताप किया। तो अभी आप अपने पापों से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। अभी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, अभी आप शोक मत कीजिए, अभी हो गया, अभी आपको समझ में आ गया है। फिर और बाली फिर बोलते हैं कि आप मुझे सभी अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती किया अपने जीवन में, मुझे आप माफ कर दीजिए। और उसी बीच में तारा और अंगद आते हैं, है ना। और तारा बहुत रोते रोते आती हैं, है ना। और जब तारा वहां पर आती हैं तो भगवान राम पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती कि ऐसे मेरे पति के साथ नहीं हुआ, है ना। वो, उनको पता है, हृदय से उनको पता है कि वो भगवान है, अब भगवान जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। गलती मेरे पति की है कि पति ने ऐसा किया। और हालांकि क्योंकि पति पत्नी का संबंध है इसीलिए वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, लेकिन भगवान राम से उनका कोई शिकायत नहीं, भगवान राम से के प्रति उनका कोई भी शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, उनको पूरी तरह से विश्वास है इस चीज को ले, है ना। फिर हनुमान जी तारा को सांत्वना देते हैं, वो बोलते हैं जो जिस तरह से बीज बोता है उसका फल वैसा ही निकलता है ना। तो आप चिंता मत कीजिए, जो बाली ने जो कार्य किया उसी का, है ना, उसी का वो उसको फल वो भुगत रहा है ना। अब क्या होता है, तो केवल माफी मांगने से हृदय शुद्ध नहीं होता, वो क्रिया में भी दिखना चाहिए। किसी ने बोला हाँ मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं करूंगा, तो वो कहने से नहीं होता, वो कार्य में भी आना चाहिए, वो गलती का एहसास कार्य में भी दिखना चाहिए। तो पहले तो गलती को स्वीकार करना कि मैंने गलती किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई अगर यही सोच ले कि मैंने गलती किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और गलती करने के बाद शब्दों से माफी मांगा, ये और बड़ी उपलब्धि है। और शब्दों से माफी मांगने के बाद वो गलती का एहसास क्रिया के माध्यम से भी दिख रहा है, तो वो कंप्लीट हो गया, मतलब उसको अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया, उनको पश्चाताप हो गया, रिपेंटेंस हो गया। तो बाली ने सबसे पहले
समझ गया कि मैंने बहुत गलत किया, अपने भाई के साथ गलत किया और आपको जो हास बोला वो गलत। और फिर क्षमा मांगा, है ना, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, अंगद को रखिएगा, अपने साथ में रखिएगा, पुत्र की तरह समझिएगा, और कोई चिंता नहीं थी कि आप ही मेरे परिवार को देख लेंगे। और फिर एक्शन, अभी बाली क्या करते हैं यहाँ बताया गया है। बाली बोलता है कि ये तारा जो है मेरी पत्नी है, सुषेन की पुत्री, ये बहुत ही की जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण है और ये निर्णय लेने में बहुत दक्ष है, इसीलिए कभी भी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी तो आप तारा से सलाह जरूर ले सकते हैं। और उनके गले में एक माला थी जो इंद्र ने दिया था, और वो माला ऐसी थी कि जब तक वो माला धारण करके रखेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, बाली की मृत्यु नहीं हो सकती। तो बाली क्या करते हैं, अपने गले की माला निकाल के सुग्रीव को पहना देते हैं कि मुझसे बहुत बहुत बड़ा गलती हुआ, और इंद्र ने जो माला दिया है जिससे मेरा जीवन हमेशा रह सकता है, अब मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, अब ये माला आप धारण कीजिए और आप भगवान नाम की सेवा कीजिएगा। तो ये अपनी क्रिया से बताया, है ना, एक्शन से बताया कि इन्होंने गलती किया। तो पहले गलती को स्वीकार करना, माफी मांगना, और अपनी क्रिया में भी वो आना चाहिए, है ना। और फिर आगे बताया गया है इंद्र का वो जो गार्लैंड है वो दिया, और देने से पहले आता है कि भगवान ने बोला बाली को कि मैं आपको जीवन दान भी दे सकता हूं। अब आपको स्वीकार, आपको समझ में आ गया कि आपने गलती किया, आपने माफी मांग लिया, आपका हृदय का शुद्धिकरण हो गया, अब मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली बोलता है कि आपके हाथों में मरा हूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, इससे अच्छा सौभाग्य क्या है। तो आपके हाथों ही मेरी मृत्यु हुई, ये बहुत अच्छा है ना, इसीलिए मुझे अभी आप जीवन दान मत दीजिए। और जैसे ही और अंगद को भी सुग्रीव को बोलते हैं कि आप अंगद को अपने छोटे पुत्र की तरह रखिएगा और वो हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहेगा। तो अंगद को सौंप दिया, है ना, अपनी पत्नी को हमारा एक तरह सौंप दिया, और जो माला थी गले में वो सुग्रीव को दे दिया, और इस तरह से बाली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। तो इस तरह से बाली का वध हुआ, बाली का शुद्धिकरण हुआ, है ना, और बाली का ये पश्चाताप हुआ, और बाली ने, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगर हम देखें, अगर हम पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण को दोनों को साथ में लेके चलें, तो बाली भक्त थे, इंद्र के अंश महाभारत में भी आते हैं, कौन, अर्जुन, है ना, और इंद्र के अंश यहाँ भी आए, बाली। लेकिन बाली के साथ समस्या क्या हो गई, वही प्राइड, एरोगेंस और अनैतिक व्यवहार। तो जिसके अंदर प्राइड है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ वो सही है, और अनैतिक व्यवहार कर रहा है, उसकी स्थिति ऐसी होती है, ये भगवान बताना चाहते हैं। और क्योंकि वो भक्त हैं तो लास्ट में वो पता भी चल गया कि वो भक्त हैं, है ना, उनके पश्चाताप से पता चल गया, उन्होंने अपने परिवार को भी सौंप दिया, सबको सौंप दिया, है ना। और ये भी बताया कि अभी सुग्रीव राजा बनेंगे, अपना जो गार्लैंड है वो भी दे दिया, तो वो ही पता चला कि भक्त है। लेकिन कुछ समय तक वो अपने अवगुणों के कारण इस ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। तो बस थोड़ा सा और, इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। अलग अलग जो वानर होते हैं, अलग जो समुद्र हैं वहां से जल लेके आते हैं, नदियों का जल लेके आते हैं, और सुग्रीव बोलते हैं भगवान राम से कि आप आइए, किष्किंधा में रहिए, चतुर्मास लगने वाला है, तो बारिश के समय सीता माता की खोज करना मुश्किल है। भगवान बोलते हैं हाँ, चतुर्मास में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं किष्किंधा में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि नगर में नहीं जाऊंगा, 14 वर्षों तक नगर में नहीं जाऊंगा। तो ये भगवान की क्या है ना, सत्य निष्ठा, इसको बोलते सत्य निष्ठा। अभी वहां कोई चेक करने वाला नहीं है कि भगवान वन में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, किष्किंधा नगर में चले गए हैं या वन में, लेकिन ये सत्य निष्ठा है। भगवान ने बोला है कि 14 वर्षों तक वन में रहूंगा तो वन में ही रहूंगा। अब भगवान को कोई ऑब्जेक्शन करने वाला भी नहीं है कि आप 4 महीने तो वहां चले गए थे, नगर में चले गए थे, है ना, वो तो 14 वर्ष रहना था, तो कोई चेक करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है
लेकिन भगवान ने जो सत्य निष्ठा का वचन लिया है उसको पालन करें कि 14 वर्ष तक वन में तो वन में, किसी भी शहर में नहीं। और इस तरह से भगवान, एक पर्वत है प्रश प्रशर वन, प्रशर वन पर्वत है, तो किष्किंधा जो धाम है वहां पर एक पर्वत है ये प्रशर वन, जहां पर भगवान ने चतुर्मास बिताया, 4 महीने वहां पर रहे। और सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और सुग्रीव वहां पर राज्य करना चालू कर दिया। तो उसके आगे क्या होता है, कैसी स्थिति होती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र के अंश से बाली प्रकट हुए हैं और सूर्य के जो अंश हैं वो है सुग्रीव। तो भगवान ने जो है बाली का यहाँ पर हम देख रहे हैं वध किया है। और दूसरी तरफ महाभारत में देखते हैं कि इंद्र के जो है अंश हैं अर्जुन, तो भगवान उनके हमेशा साथ हैं। वहीं सूर्य के जो अंश हैं वो है कर्ण, तो वहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से कर्ण का वध करवा रहे थे। दोनों का आपस में कोई संबंध है। और दूसरा कि ब्रह्मा जी ने जो है सब देवताओं को कहा कि आप जो है भगवान राम की सहायता के लिए जाइए, तो इंद्र के अंश से वाले भी भगवान राम की सहायता के लिए आए। लेकिन यहाँ पर ये लीला से हम देख रहे हैं कि वो तो अधर्म का कार्य कर रहे हैं, विपरीत है। तो इसमें कैसे वो भगवान राम की सहायता कर रहे हैं, उनके रावण वध के लिए सहयोग किस प्रकार से वो कर रहे हैं? ओके, तो पहला ये है कि वो देवी देवता के अंश हैं, सुग्रीव और बाली, और वहां पर है अर्जुन और कर्ण। तो अगर देवी देवताओं के अंश हैं तो देवी देवता ही भटक जाते हैं, तो उनके उनके अंश भी भटकेंगे। अभी इंद्र हैं तो इंद्र भी तो पृथु महाराज के यज्ञ करवाना नहीं चाहते। इंद्र भी तो गौतम मुनि के आश्रम में जाते हैं, अहिल्या के पास में। तो जब इंद्र ऐसे अलग अलग कार्य कर सकते हैं तो उनके अंश से भी ऐसा हो सकता है। तो हालांकि वो भक्त हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर अपनी स्थिति का, राजा का वो एक दंभ, अहंकार आ गया है, इसीलिए भगवान राम की वो सेवा नहीं कर पाए और सुग्रीव ने सेवा किया। और कर्ण के बारे में आता है, कर्ण जो है सूर्यदेव के अंश नहीं है, सूर्यदेव के माध्यम से वो आए। कर्ण तो एक सहस्त्र कवच नाम के एक राक्षस थे, तो उनके 999 कवचों को तोड़ दिया था, एक कवच बचा हुआ था। तो वो तो सूर्यदेव के माध्यम से आए, सूर्यदेव के वो अंश नहीं है ना। फिर ये पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर आपने पूछा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि अलग अलग देवी देवता आए सहायता करने के लिए, तो सब सहायता करने के लिए आए थे, है ना। लेकिन बाली भटक गए, है ना। वो तो कोई ऐसा हो सकता है कि, है ना, जैसे साधारण जीवन में देखते हैं कि हाँ चलिए सबको अभी मिलके सेवा करना है, लेकिन कोई भक्त भटक गया, बीच में माया से प्रलोभित हो गया, तो इसी तरह बाली की स्थिति हुई, है ना। लेकिन क्योंकि वाल्मीकि जी पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि बाली को कैसे पश्चाताप हुआ, तो उससे वो उजागर कर रहे हैं कि बाली भक्त है, मतलब बाली को पश्चाताप हुआ और भगवान ने अल्टीमेटली उनको शरण दिया। तो ऐसे भक्तों से भी त्रुटियां होती हैं और बड़ी बड़ी त्रुटियां होती हैं। तो इस तरह से वो आए, सहायता करने आए, लेकिन वास्तव में उन्होंने सहायता नहीं कर पाए अपने त्रुटियों की वजह से। ये दर्शक तारा को सौंपना, नहीं उनकी पत्नी को सौंपना, तो ये भी सहायता ही है एक प्रकार से, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ये हाँ मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाए, लेकिन अंगद अंगद भी बताते हैं वो किसके अंश है आपको पता हो, वो भी किन्हीं देवता के अंश है अंगद। तो अंगद के माध्यम से उन्होंने सेवा की और तारा उनके जो एडवाइजर काउंसलर, उस तरह से सहायता की।
हाँ, मुझे ये प्रश्न था कि एक तो ये जो सीता का अपहरण है वो 14 वर्षों में कब होता है, अंतिम वर्ष में, हम्म और वो रावण के पास कितने महीने रहते हैं माँ सीता। हम्म और आपने कल या परसों बोला था कि 6-8 महीने गुजर गए हैं उनकी खोज में ऑलरेडी, हम्म और अभी 4 महीने चतुर्मास में अभी यहाँ रुकेंगे। तो हम्म क्या बाकी की जो भी लीला है इसके बाद वो सब कितने महीने में होती है, वो सीता को ढूंढते हैं? मैथमेटिक्स एक मिनट। और किन्हीं का कोई प्रश्न मैं देख के बताता हूँ। ओके, इसमें लिखा है सीता स्टेड इन लंका फॉर 12 मंथ्स, है ना। सीता माता 12 महीने लंका में रही। हनुमान जी ने उनको 10वें महीने में देखा था, किडनैप के 10वें महीने में देखा था, ठीक है। और जो वानर हैं उन्होंने सीता माता को सर्च किया था 1 महीने से थोड़ा अधिक, 1 महीने से थोड़ा सा अधिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ तो जब सीता माता का अपहरण हुआ और सुग्रीव से वो मिले तो 4 महीने से थोड़ा सा अधिक टाइम हो गया था, 6-8 महीने, 4 महीने से, हाँ, अपहरण के बाद 4 महीने से अधिक समय हो गया। फिर 4 महीने का क्या हुआ, चतुर्मास, तो लगभग 8 महीने। और वानरों को समय लगा था 1 महीने से अधिक, 9.5 महीने। तो हनुमान जी अपहरण के 10 महीने के बाद सीता माता से मिले थे, तो 13 वर्ष हो गए थे वनवास को जब अपहरण हुआ था। हरे कृष्ण। आपने बताया कि जो एक उन्नत सेवक होता है, उसको एक उन्नत सेवक जो होता है, उन्नत सेवक, अच्छा हाँ। सेवक है, तो वो गुरु जो आज्ञा देते हैं वो करता है और उससे ज़्यादा भी करता है ना? हाँ, मनोभाव को समझ कर। मनोभाव को समझकर। मगर उसमें एक ऐसी भी चीज़ रहती है कि हम बद्धजीव हैं और जिसके 4 दोष हैं हाँ। उसमें गलती करना भी है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ अलग करेंगे या अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो गलती भी हो सकती है, तो उसका सामंजस्य कैसे करें अच्छे से सेवा करने के लिए? तो गुरु शिष्य का संबंध समय के साथ बनता है। जब शुरुआत की अवस्था होती तो हर चीज पूछ के करते हैं, आप कैसे करना है, आप कैसे करना है, आप कैसे करना है। तो धीरे धीरे जब संबंध बनता जाता है तो फिर हम मनोभाव को भी समझना चालू करते हैं, है ना। तो प्रारंभ के समय में, है ना, जैसे पति पत्नी है, अगर नया नया विवाह है तो पत्नी तो पति के मनोभाव को नहीं समझती है, लेकिन जैसे जैसे संबंध बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा तो फिर समझना चालू हो जाएगी कि क्या नेचर है, क्या अच्छा लगता है, किस समय क्या ठीक लगता है, किससे किस चीज़ पे क्रोध आ जाता है, किस चीज़ पे क्रोध नहीं आता है, तो धीरे वो समझना चालू हो जाएगी। तो उसी तरह से गुरु शिष्य का संबंध है। तो जो शिष्य है वो भी गुरु की क्या इच्छा है, गुरु क्या चाहते हैं, है ना, क्या उनके मन में है, क्या हृदय में है, क्या सेवा चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो पता हो। और जहाँ पे डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, तो फिर हम विचार विमर्श भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, इसलिए भी है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आश्रय में तो भगवान जो ताल वृक्ष का छेदन करा, तो चैतन्य महाप्रभु लीला में हम देखते हैं। प्रश्न समझ गया आपका मैं, ठीक है, बताइए। अभी भी यह ताल अभी भी वृक्ष ताल कैसा वृक्ष है। कैसा रह सकता? तो हाँ, तो उसमें एक होता है मेंटल स्पेकुलेशन और एक होता है फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। तो मैं फिलोसफिकल स्पेकुलेट करके बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ताल के वृक्ष कट गए और जड़ से थोड़ा पेड़ बचा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष हैं तो भगवान ने क्या किया, अपने तीर से सारे पेड़ों को बीच से काट के गिरा दिया। शक्ति प्रूफ करना था ना सुग्रीव के सामने। अभी ताल के वृक्ष बचे हुए, तो बाकी उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया, उनको गले लगा के। इतने ही ऐसा मैं सोच पाया, उसका आंसर तो ऐसे मिला नहीं मुझे। तो उन्होंने उखाड़ा नहीं था, पेड़ को उखाड़ा नहीं था,
पेड़ को बीच से गिरा दिया था भगवान राम ने। जैसा यह भगवान का रामचंद्र का लीला, यह तो क्या मैं एक बार सुना 26 बहुत याद आवर युग में नहीं। तो वो तो हो सकता है, उससे तो वो तो हम ऐसे बुद्धि से सोचेंगे तो फिर प्रभुपाद जी का वो डॉक्टर फ्रॉक याद करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो हम सोचेंगे कि वो तो दूसरे त्रेता में था, इतना समय हो गया है, अब वो बचा होगा नहीं बचा होगा, वो सब विचार करने का फिर आवश्यकता नहीं। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।